प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सभी भाई बहनों को मेरी ओर से शालोम स्वीकार हो। प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा हो कि फिर से एक बार हमें मौका मिला है कि हम लोग आपस में मिलकर परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने की योग्य हो सके हैं। और ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है और उसके नाम की महिमा और स्तुति युगानुग होती रहे, क्योंकि सारी इज्जत आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा की योग केवल वही है ना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि बंद किया हुआ मेमना ही सारी इज्जत आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा बड़ाई के योग्य है, क्योंकि उसके सिवा न कोई था न कोई है और न कोई होगा। प्यारे भाई और बहनों, आज थोड़ा सा आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनने में शायद तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत तकलीफ है, ज़ुकाम फीवर। लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि भाई को कहूँ कि मैं आज प्रीच नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी दिल नहीं माना। बोला कि नहीं, जैसे भी हो मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई ज़रूर करूँगा और अपने भाई बहनों को जो भी मेरे हृदय में है एक छोटा सा संदेश जरूर पहुँचाऊँगा। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि शब्द साफ साफ निकल सके। मैं चश्मा भी आँख पर नहीं रख सक रहा हूँ, इतना रनिंग नोज है, आँख से पानी भी निकल रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, प्रभु मददगार है। आइए हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से, और वो है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका पहला पद केवल मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। दो बातें यहाँ पर है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन पर हो। और ये पौलुस प्रेरित यहाँ पर एक जीवन के विषय में बतलाता है, एक ऐसा जीवन जो कि केवल परमेश्वर ही जानता है कि इस जीवन के अंदर में उसने क्या क्या रखा है। और इसलिए पौलुस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो विश्वासियों से ये कहता है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक जाने। पहली बात, मनुष्य हमें मसीह के सेवक जाने। क्या सोचते हैं कि सेवक के नाम का बोर्ड लगाना पड़ेगा पीठ पर और सामने में माथे पर, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़ा पहनना पड़ेगा जिससे कि हमारा परिचय हो कि हम मसीह के सेवक हैं? जी नहीं। पौलुस खुद कहता है कि तुम मेरी लिखित पत्री हो। लिखित पत्री से मतलब हमारा जो जीवन है ये एक तरीके से कागज के समान है, जिसके ऊपर में परमेश्वर का वचन अंकित किया हुआ है, लिपिबद्ध किया हुआ है। और ये है अक्षरों में नहीं, परंतु हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में, हमारे बातचीत में, हमारे काम में, हमारे उठने बैठने में, हमारे खाने पीने में, यानी कि हर एक क्षेत्र में ये एक वैसा जीवन है जो केवल मसीह को प्रकट करता है। चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह को जब गिरफ्तार करके लाए तो क्या उससे कहा गया? पतरस जब इनकार कर रहा था तब क्या कहा गया कि तेरी बोली तेरा भेद प्रकट करती है कि तू उनमें से एक है। तेरी बोली यानी कि सबसे बड़ी चीज है हमारी भाषा। हम किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों न हो, लेकिन यहाँ जो हमारी बोली है, हमारी भाषा है, हमारे शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं, ये हमारे जीवन के रहस्य को प्रकट करते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, हम क्या हैं,
हमारी बोली हमें प्रकट कर देती है। जैसे कि भारत में बहुत सी स्टेट हैं, किसी भी स्टेट का व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसकी बोली से पता चल जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला है। उसी तरीके से मसीहियों के, खासकर विश्वासियों के लिए जो मसीह में पाए जाते हैं, उनकी बोली है, एक ऐसी बोली है कि जो इस भेद को प्रकट करती है कि वास्तव में हम कौन हैं। हम चाहे बहाना भी करें, हम छिप नहीं सकते हैं। और पतरस बहाना कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं जानता। वो धिक्कारने लगा अपने को, कसम खाने लगा। लेकिन जब उससे ये कहा गया कि तेरी बोली तेरा भेद प्रकट करती है, वो खामोश हो गया। सो प्यारे भाइयों और बहनों, लोग हमें मसीह के सेवक, अब क्योंकि बाइबल बतलाती है तुम याजकों का समाज हो, तुम एक चुनी हुई कौम हो, परमेश्वर ने जगत के लोगों से तुम्हें अलग किया हुआ है ताकि अपने गुण, अपनी विशेषताओं को हमारे जीवनों से प्रकट करें। और इसलिए हम जगत में तो हैं, लेकिन जगत के नहीं है। जगत में हम हैं, जगत के अनुसार हम नहीं हैं। जगत में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारी सहभागिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हम जगत में जीवन तो व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। हम जगत में तो रहते हैं, घर द्वार बना के रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक मुसाफिर हैं और हम एक यात्री हैं। एक देश की ओर हम आगे को बढ़ते जाते हैं। अब्राहम, इब्रानियों की पत्री 11 में आप पढ़िएगा तो अब्राहम उस देश की ओर निकल पड़ा। कौन सा देश? एक ऐसा देश, इंग्लिश की बाइबल में है विच हैज फाउंडेशंस, जिसकी नींवें हैं। एक ऐसे शहर की ओर निकला कि जिस शहर की फाउंडेशंस है, और ये फाउंडेशन कुछ और नहीं, 12 प्रेरितों की शिक्षा है। और जो 12 प्रेरितों की शिक्षा में नहीं है, वो उस शहर के नहीं कहला सकते। और इसलिए जब यहाँ पर पौलुस कहता है लोग हमें मसीह के सेवक समझे, सेवक का मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर निर्धारित करके भेजा हुआ है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर कैसा हो, हम किस चीज को प्रकट करने वाले हों। आजकल के जमाने में, आजकल खासकर नौजवान लोग, बुरा ना माने, आज ज़्यादातर हॉलीवुड या बॉलीवुड के अनुसार अपने कपड़े को पहनते, अपने बालों को कटवाते, जो जगत के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी कलाकार के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हमारा आइडेंटिफिकेशन मसीह के साथ होना है। तभी तो पौलुस की यह बात, यानी कि पवित्र आत्मा की वो बात कि लोग तुम्हें मसीह के सेवक समझें। सेवक का मतलब होता है सेवा करने वाला, और जो इसकी सेवा की जाती है वो बड़ा होता है, सेवा करने वाला छोटा होता है। और इसीलिए जो सेवक है वो सेवक है, वो प्रधान नहीं है। हम क्यों सेवक हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना ठहरा कर गया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5 पद में पौलुस कहता है, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। मसीह का मन तुम्हारे अंदर हो। स्वभाव नहीं, मन। स्वभाव भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मन, जहां से सारी चीजें निकलती है, सारे विचार उस मन में से निकलते हैं। हमारा मन एक परिवर्तित मन होना चाहिए, एक ऐसा मन जो मसीह की विशेषता को प्रकट करने वाला हो सके। तभी ये बात पूरी होगी कि तुम मेरी लिखित पत्री हो। है? कितनी अद्भुत बात है। किसी के मत में ये बात नहीं लिखी हुई है कि तुम ये हो या तुम वो हो।
सिवाय बाइबल के, क्योंकि परमेश्वर हम नाशवान मनुष्यों में अपने जीवन को प्रमाणित करता है। और क्या कहता है? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। एक तो सेवक, अब ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे के सारे लोग सेवक हैं। कैसे सेवक हैं? अपने कैरेक्टर, अपनी भाषा, चाल चलन, रहन सहन और काम के जरिए से जान सकें, क्योंकि हम याजकों का समाज है। केवल पास्टर की ही जिम्मेवारी नहीं है, वरन हर एक विश्वास करने वालों की ये जिम्मेवारी है कि हम दूसरे की सेवा करें। कैसे सेवा कर सकते हैं? अपने गवाही के जरिए से, अपने जीवन के जरिए से हम सेवा कर सकते हैं। एक समय की बात है, मैं आपको बताऊं अपने जीवन की घटना। मैंने अपनी गवाही में बताया कि 29 साल से उम्र के बाद मुझे बाइबल मिली और बाइबल पढ़ना और दुआ करना शुरू किया। लेकिन एक समय की बात है कि जब मैं यंग ही था तो मेरे पास केवल इतने पैसे थे कि मैं जाकर पिक्चर देखूं और दुकान उकान में चाय वो खा पी के वापस घर लौट आऊं। और मैं जा रहा था, 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था गांव से पिक्चर हॉल में। सो मैं जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ती थी और वो नदी में पानी बिल्कुल थोड़ा सा रहता था। गर्मी में भी पानी रहता था, लेकिन थोड़ा सा, लोग ऐसे ही पार होते थे। तो मैं सामने से देख रहा था कि एक आदमी आ रहा है और गर्मी का दिन है, वो एकदम गिर पड़ा और गिर पड़ा, छटपटाने लगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एकदम उस नदी के रेत में, बालू में दौड़ता दौड़ता गया और उसको देखा कि वो बहुत छटपटा रहा है। तो नदी का पानी चुल्लू में उठाकर उसके मुंह पर थोड़ा दिया, उसको कुछ होश नहीं आया। मैं उस वक्त, मेरे शरीर में काफ़ी ताकत थी, उस समय 24-25 साल का उम्र था मेरा। मैं उसको एकदम गोदी में उठाया और सड़क के उस पार ले गया और एक रिक्शा वाले को बोला। तब उसको थोड़ा सा होश आया। रिक्शा में जब बैठाकर मैंने पानी उनी डाला तो होश आया। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ से आए हो? बोला फलाने जगह से। कहाँ जा रहे थे? किसी रिश्तेदार का बताया। हम बोला अब सीधा तुम अपने घर चला जाओ वापस। मैंने रिक्शा पर बैठाया और टिकट का, सिनेमा का जो पैसा था वो मैंने उसको दे दिया रिक्शा वाले को। हम बोला भाई इसको ले जाकर पहुंचा देना इसके घर पर। अब मैं वहीं से सीधा घर वापस आया। मुझे बहुत दर्द हुआ, इस बात को देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ कि एक जवान सा आदमी नदी में गिर पड़ा और कोई उठाने वाला नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा आदमी हूं, पर इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का जन चाहे जब भी वो विश्वास करे, लेकिन वो बाय बर्थ, स्वभाव से उसके अंदर में कुछ ना कुछ पाया जाता है और जो अपने समय पर वो डेवलप होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन के अंदर में एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये परिवर्तन उसी घड़ी से है। ये परिवर्तन तो जन्मजात हमारे साथ है, जन्मजात हमारे साथ है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वो ऐसे पाप और अपराध में ना फंसे जिसका कि परिणाम मृत्यु होता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि जिसको हे पिता तूने जगत में से मुझे दे दिया, उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। जी हाँ, ये कौन लोग हैं? आप बराबर प्रेरितों के काम 2:38 और 39 पढ़ा जाता है। क्या लिखा है? जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जब तक यहोवा परमेश्वर किसी को अपने पास नहीं बुलाए वो आ नहीं सकता है। तो बुलाए जाने वाले लोग वे ही हैं जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति के समय से लिखे हुए हैं, ताकि समय के अनुसार वो परमेश्वर के वचन को सुने, समय के अनुसार वो पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए
प्रयत्नशील रहें, तभी तो हमारा जीवन ऐसा होगा कि लोग हमें मसीह के सेवक कहेंगे। चाहे आप पास्टर हो या ना हो, लेकिन आपकी बोली और आपके काम, चाहे कहीं भी आप जाएं। मेरे चर्च का एक नौजवान है जो अभी यहाँ नहीं है, कनाडा में है। वो किसी भी दुकान में जाएगा, पहले उससे हेलो करेगा। और वो क्या हुआ है, एम किया हुआ है फिलोसफी में, मास्टर का डिग्री लिया हुआ है। तो वो किसी से भी मिलेगा, हाय आप कैसे हैं भाई, एकदम ऐसे ही करके बोलेगा, जबकि वो उसके सामने में दो कौड़ी का नहीं। क्यों? क्योंकि इस नौजवान के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, इसकी भाषा और बोली बदल गई, और लोग अजीब दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये लड़का तो बड़ा यूनिक है। तो कहने का मतलब, मैं सच्ची गवाही आपके सामने में रख रहा हूं, लोग हमें मसीह के सेवक समझें। ये जीवन एक अद्भुत जीवन है भाइयों। सारे सृष्टि का जो स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह, अगर वो हमारे जीवन में है, उसका वचन हमारे जीवन में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो कौन सी चीज पर्दा डाल सकती है कि लोग हमें ना पहचाने? अगर लोग हमें नहीं पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और इसके लिए एक दवाई है, सेकंड डोज ऑफ ऑल्टर। वेदी के पास एक बार फिर से पूरे पश्चाताप के साथ आने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या है, सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। अब देखिए यहां पर भंडारी, भंडारी का मतलब होता है भंडार घर है। भंडारी का इंग्लिश वर्ड है स्टूवर्ड, और स्टूवर्ड का हिंदी और मतलब होता है प्रबंधक, सेवा करने वाला। और स्टूवर्ड का एक इंग्लिश वर्ड और है जिसको कहते हैं ट्रस्टी। ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रस्ट की संपत्ति सौंपी जाए। लोग हमें परमेश्वर का भंडारी समझे। पहले क्या समझे? सेवक समझे, अब भंडारी भी समझे। अब देख लीजिए, इंग्लिश में ट्रस्टी, और ट्रस्ट का मतलब होता है अमानत, थाती, हिंदी शुद्ध हिंदी में थाती, और कॉमन भाषा में अमानत, माने एक ऐसी दौलत, एक ऐसी संपत्ति परमेश्वर ने। एक पद और देखेंगे हम लोग, दूसरा कोरिन्थियों, शायद इसमें, इसका भी 4 में है। दूसरा कोरिन्थियों चौथा अध्याय, भाई जरा पढ़ लीजिए 7वां पद। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, देखा आपने, कितनी अद्भुत बात है। कौन सा धन? लोग हमें मनुष्य हमें क्या समझे? मसीह के सेवक, और उसके बाद परमेश्वर के भेदों के भंडारी, यानी कि परमेश्वर के भेदों का भंडारी, यानी कि परमेश्वर की संपत्ति के रखवाले, या उस संपत्ति का प्रयोग करने वाले, या उस संपत्ति की जिम्मेदारी निभाने वाले। ये हर एक के लिए है, प्रत्येक नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के लिए है कि हम परमेश्वर के लोग हमें परमेश्वर के भंडारी समझें। क्या चीज है? और यहाँ दूसरा कोरिन्थियों में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ये धन, कौन सा धन? अब आपको हमें मालूम भी होना चाहिए ना, कौन सा धन? मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। हमारा शरीर मिट्टी का है तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये कौन सा धन है? ये धन, सबसे बड़ा चीज वो सुसमाचार है, अनंत जीवन का संदेश। इसलिए पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, अगर कोई तुमसे तुम्हारे विश्वास के विषय में पूछे
तो बड़ी गंभीरता से और नम्रता के साथ बताने के लिए सर्वदा तैयार रहो। तो पहला दौलत जो हमारे जीवनों में है इस मिट्टी के बर्तन में क्या है? सुसमाचार, परमेश्वर का जीवित वचन। दूसरा क्या चीज है? परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमारे जीवनों में डाल के रखा है। कौन सा जीवन? एक मिट्टी का बर्तन जिसका कोई भरोसा नहीं है, जरा सा टक्कर लगेगा टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन वो जो धन है वो कभी खत्म नहीं होगा। मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपना असीम खजाना डाल करके रखा है। सोचने की बात है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपनी प्रॉपर्टी या अपनी थाती या अपनी अमानत ना जिब्राइल को दिया, ना मिकाएल को दिया, किसी को नहीं दिया। लेकिन किसको दिया? पापी मनुष्यों को दे दिया। कैसे दे दिया? उस पापी मनुष्य को बुलाया कि बच्चे मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो पाप, गुनाह, बीमारी के बोझ से दबा हुआ है, तो जगत के कारोबार में दबा हुआ है, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तू मेरे पास आ, मैं तेरे गुनाहों को मिटाकर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और जब परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में अपना काम शुरू करता है तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन को खाली नहीं रखता है। बाइबल बतलाती है कि क्या है? परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। परमेश्वर जानता है, बॉडी भी बर्तन है ना मिट्टी का। हाँ, परमेश्वर जानता है कि ये मिट्टी से बना हुआ शरीर है, ये किसी भी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक हमारा जीवन, जब तक हमारा अस्तित्व, जब तक हमारी आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मुंह से शब्द निकाल सकते हैं, हाथ से सेवा कर सकते हैं, पैर से आगे को बढ़ सकते हैं, इसलिए कहता क्या ही सुहावने हैं उनके कदम जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं। आज सुसमाचार के ऊपर में, केवल आज नहीं बल्कि आरंभ से ही सुसमाचार के ऊपर में आक्रमण होता चला आ रहा है। ये याद रख मत सोचिए कि ये मनुष्यों पर आक्रमण होता है, ये परमेश्वर का जो विरोधी है यानी शैतान। देखिए, विश्वासी लोग परमेश्वर के एजेंट हैं, विश्वासी लोग परमेश्वर की प्रॉपर्टी का रखवाले हैं। मिट्टी के देह में, मिट्टी के बर्तन में, इस शरीर के अंदर में परमेश्वर ने अपना अद्भुत खजाना डाल करके रखा है। और क्या है दुनिया में सबसे बढ़कर? अनंत जीवन, विश्वास, आशा और प्रेम डाल करके रखा। इस सुसमाचार में क्या चीज है? विश्वास है, आशा है और प्रेम है। जगत के लोगों को आशा नहीं है, वो इतना जानते हैं ईट ड्रिंक बी एम मैरी, बस खत्म हो जाओ, खाओ पियो मौज करो, मर जाओ, अभी जितना बटोरना है बटर लो, खत्म हो जाओ, कोई आशा नहीं। लेकिन मसीही विश्वास आज हमारे बर्तन में, आज हमारे जीवनों में जो मिट्टी का बर्तन है, परमेश्वर ने अपना विश्वास सबसे पहले अपने विश्वास को डाला हुआ है ताकि विश्वास का संदेश हमारे जीवन से निकल सके। दूसरी बात क्या है? मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने एक आशा डाल करके रखा। और ये आशा क्या है? कहता है पतरस में लिखा हुआ है, जीवित आशा के लिए हमने नया जन्म प्राप्त किया है। पहला पतरस पहले अध्याय में है। हमने जो नया जन्म प्राप्त किया है जीवित आशा के लिए। अगर वास्तव में हमने नया जन्म प्राप्त किया है और हमारे पास जीवित आशा है, तो आज जीवित आशा का पैगाम हमें लोगों को देना है। तीसरी बात, प्रेम बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी अमानत है परमेश्वर का। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसमें परमेश्वर ने अपने प्रेम को डाल दिया,
केवल अपने प्रेम को नहीं डाला, वरन अपने आप को उस बदन में छिपा करके रखा, ताकि वो विशेषता कि परमेश्वर प्रेम है उसको वो प्रमाणित करके दिखाए। और यही कारण था उस कलवरी के ऊपर में, जब सारे विरोधी लोग, यहाँ तक कि धर्म के, उस जमाने के धर्म के ठेकेदार, जिसको शास्त्री, फरीसी, सदुकी वगैरह वगैरह कहते हैं, बड़े बड़े ख्याति प्राप्त लोग, जब उसका ठट्ठा और मजाक कर रहे थे, आम लोग भी उसका ठट्ठा मजाक कर रहे थे, लेकिन वो क्या कहता है सलीब पर से, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। प्रेम के कारण, प्रेम के कारण मेरे भाइयों और बहनों, स्तिफनुस जब पत्थरवाह किया जा रहा था, क्या उसको चोट नहीं लग रही थी? क्या उसका मट्टी का जो बर्तन शरीर चूर चूर नहीं हो रहा था? उसके अंग अंग तोड़े जा रहे थे पत्थरों के मार से, सर फट रहा था, कनपट्टी फट रही थी, हाथ टूट रहा होगा, उंगली टूट रहा होगा, लेकिन क्या, उस पर भी वो कहता है हे पिता इन्हें माफ कर। लेकिन क्या होता है, वह स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को पूरे अधिकार में देखता है। वहां लिखा हुआ है दाहिनी ओर देखता हूं, दाहिने हाथ पर, राइट हैंड का मतलब होता है पावर एंड अथॉरिटी। और इसीलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो क्या कहता है, आसमान और जमीन का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। आसमान में भी कोई अथॉरिटी है तो जीरो है, जमीन पर भी कोई अथॉरिटी है तो जीरो है। यीशु मसीह सब कुछ है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, इस पृथ्वी का परमेश्वर, पूरे यूनिवर्स का परमेश्वर है। इसलिए कहता है पूरा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे साथ रहने वाला, स्तिफनुस के साथ रहने वाला, पौलुस के साथ रहने वाला, अपने प्रेरितों के साथ रहने वाला, इन 2000 वर्षों में अपने संत लोगों के साथ रहने वाला, वो यहोवा एलोहिम, वो यहोवा परमेश्वर यहोशुआ नाम से आज आपके साथ है। सोचने की बात है कि हमारे मिट्टी के बर्तन में स्वर्ग का खजाना डाल के रखा गया है। इसीलिए कोई भी विश्वासी गरीब और कंगाल नहीं है। हो सकता है कि वो किराए का मकान में रहता हो सकता है वो झुग्गी में रहता हो, लेकिन उसके पास जो दौलत है, उसके पास जो आशा है, उसके पास जो जीवन है, वो अविनाशी जीवन है। प्यारे भाई और बहनों, समय को देखते हुए आज बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को जानें। क्या लिखा हुआ है कि परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। जो दौलत दिया है हुआ है, ये परमेश्वर ने दया करके दिया है, अपना अनुग्रह करके हमें दिया हुआ है, ताकि मेरे बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। बाइबल बताती है जो शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, यहाँ भूखे रहने का मतलब ये होता है, यानी कि बहुत से बड़े बड़े लोग, शेर जो जंगल का राजा है, यहाँ तक कि राजा महाराजा, बड़े बड़े पूंजीपति, करोड़ोंपति, अरबपति भूखे हैं आत्मिक जीवन के लिए, उद्धार के लिए भूखे हैं, लेकिन यहोवा के डरवैये को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा इसी मिट्टी के बर्तन में, कौन सा मिट्टी का बर्तन, जिसको उसने अनंत जीवन के लिए गढ़ा, ताकि उसमें उसका खजाना पाया जाए, ताकि लोग, उसका भंडार घर वहां पर हो। सो प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस बात पर विचार करके देखें कि हम जो है अपने को विश्वासी कहते हैं, आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। बेशक कोई रिक्शा चलाता हो, कोई कुछ करता हो, 2 रोटी कमाता हो, लेकिन अगर वास्तव में वो पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसको बुलाया हुआ है, यदि उसने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, यदि पवित्र आत्मा का मुहर उसके जीवन में है, यदि पवित्र आत्मा का निवास स्थान उसके जीवन में है, तो उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। और इसलिए थोड़ा सा उदाहरण एक देना चाहूँगा, जरा निकाल करके देखें। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 19 अध्याय
यहाँ पर क्या लिखा है, एक बहुत अच्छी बात, मैं बराबर कोट करता रहता हूँ इसको, क्योंकि मिल गया ना, 9 या 19। 19 है। अब मैं मुझे 19 का 25 और 26 पढ़िए। 19 का 25 और 26। यस, अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय का 25 और 26, देखिए कितनी अद्भुत बात लिखी हुई है। मुझे तो निश्चय है। हाँ देखिए, अय्यूब को मालूम है कि मेरे शरीर में ऐसी बीमारी है, मैं मर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहता है मुझे निश्चय है, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे निश्चय है, क्या है, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ उसके पास इस बात का भरोसा है, उसके पास इस बात का प्रकाशन है कि उसका छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह जीवित है। उसको मालूम है कि हम मरे हुए की उपासना नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ अय्यूब को इतना भी मालूम है कि मिलेनियम में 1000 वर्ष का राज करेगा वो अपने पवित्र लोगों के साथ। और वो अंत में कब, जब अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा, परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण हो जाएगा, तब जब मिलेनियम की शुरुआत होगी। और इसकी बुनियाद देखिए, आप हालात को देखकर सभी कोई जान सकते हैं कि बहुत दूर नहीं है, अब बहुत निकट है, लेकिन धोखा मत खाएं। और इसीलिए बहुत से झूठे और नबी और बहुत से प्रचारक उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचन से लोगों को गुमराह करेंगे। आज मुझे सुनने को मिला, एक भाई ने जो बॉम्बे के प्रचारक कहलाते हैं, और उसने यहाँ के यूपी के एक भाई को बताया कि बपतिस्मे की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस लगा सुनकर। हम बोला ठीक है, भागो बम्बई, भागो जहाँ भागो, अमेरिका भागना है, जिसकी सुनना है सुनो, अब कोई उपाय नहीं है। मेरे लिए बपतिस्मा सबसे बढ़कर चीज़ है, क्योंकि ये मेरे उद्धारकर्ता की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने का प्रमाण है। और बपतिस्मे के द्वारा हम परमेश्वर की इस योजना को स्वीकार करते हैं। और ऐसे सेवक जो इस बात को मना करते हैं, तो आप जान लीजिए कि एंटी क्राइस्ट घर घर में पाया जाता है, गली गली में एंटी क्राइस्ट है जो मसीह के वचन के विरोध में शिक्षा देते हैं। उसके बाद क्या है भाई, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। देखिए कितनी अद्भुत बात है, आमीन और हालेलुया। खाल के इस प्रकार, क्या जाने कैंसर था कि कौन सी बीमारी थी, वो कह रहा कि पूरा ये खाल स्किन के बर्बाद हो जाने के बाद तो फिर आदमी तो मर ही जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। वो देख रहा अपनी दुर्दशा को, इस शरीर की दुर्दशा को देख रहा है। लेकिन क्या है, इनर मैन, वो अय्यूब जो जिसे नया जन्म मिला हुआ है, वो अय्यूब जिसे परमेश्वर का, जिस पर परमेश्वर का मोहर है, वो अय्यूब जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो अय्यूब जिसके मिट्टी के बर्तन में असीम खजाना रखा हुआ है, वो कहता है खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर, यानी अय्यूब को एक विजन भी मिलता है कि मैं शरीर में होकर अपने उद्धारकर्ता का दर्शन पाऊंगा। कितनी अद्भुत, कितनी खुशी की बात है। आज जो हम और आप अपने को विश्वासी कहते हैं, मसीही कहते हैं, हमारे पास जीवित आशा का वचन है। इस मिट्टी के बर्तन में जीवनदायक वचन है, इस मिट्टी के बर्तन में चंगाई का संदेश है, इस मिट्टी के बर्तन में शांति का संदेश है, इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का संदेश है। क्या नहीं है इस मिट्टी के बर्तन में मेरे भाई और बहनों। आज इस छोटे से संदेश के लिए मैं यही कहूँगा, कृपया संदेश के सुनने वाले ना बने, वरन उसको अपना कर, हाँ एक बात है, हर एक संदेश को बाइबल से जांचे कि प्रताप सिंह ने ये बात कही है, ये वचन के अनुसार है या नहीं। अगर वचन के अनुसार है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो मेरे लिए दुआ कीजिए, ताकि मैं भी परमेश्वर के दंड से बच जाऊं, ताकि मेरे इस मिट्टी के बर्तन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन रहे, कुछ और नहीं, फॉल्स डॉक्ट्रिन नहीं, वरन अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा
और हमारे पवित्र प्रेरितों की शिक्षा हमारे जीवन में बनी रहे और उस पर चलने का हम प्रयास करें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का शालोम आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।